धर्मांतरण की दास्तां है बिजनौर के थाना सेवहारा के सद्दू बेरखा इलाके की, जहां पर डेविड कुमार नाम के दलित बिरादरी के युवक के पिता की 6 माह पहले मौत हो गई थी। गरीबी के चलते डेविड गांव के ही 7-8 पड़ोसी युवकों के साथ महाराष्ट्र में बेकरी पर मजदूरी करने के लिए चला गया था। 6 माह पहले डेविड ने मुस्लिम युवकों के साथ रहकर अपनी मर्जी से मुस्लिम धर्म अपनाकर अपना नाम बिलाल रख लिया था। इसी बीच बिलाल ने चेहरे पर दाढ़ी रख ली थी। मुस्लिम लिबास यानी कुर्ता पजामा भी पहनना शुरू कर दिया था। बिलाल की बहन की 2 दिन पहले शादी थी। शादी में महाराष्ट्र से शिरकत करने के लिए बिलाल भी अपने घर पहुंचा था। ग्रामीणों व परिजनों ने जैसे ही बिलाल को मुस्लिम लिबास में देखा तो वो हैरत में पड़ गए। गांव में आग की तरह शोर मच गया कि डेविड हिंदू से मुस्लिम हो गया है। खबर सुनते ही हिंदू युवा वाहिनी के तमाम कार्यकर्ताओं ने अपना दखल देना शुरू कर दिया और जबरन डेविड पर हिंदू धर्म में शामिल होने के लिए जोर देने लगे। हालांकि शुरुआत में डेविड ने कहा कि मैं अपनी मर्जी से मुस्लिम धर्म में शामिल हुआ हूँ, लेकिन ग्रामीण व परिवार के लोगों ने पुलिस का सहारा लेकर पुनः बिलाल को हिंदू धर्म अपनाकर डेविड नाम रखवा दिया। हालांकि हिंदू बनने से पहले ग्रामीणों ने मंदिर में ले जाकर डेविड का शुद्धिकरण कराया तथा उसकी दाढ़ी को कटवाया और डेविड को पूरे गांव में गले में सेहरा बांधकर ढोल नगाड़ों के बीच घुमाया गया। देखो जबरदस्ती में बदल गया। जबरदस्ती अगर होती तो मैं बदल भी सकता था, कोई जबरदस्ती का तो मसला है, लेकिन जब मैं अपने कुछ दिल से हूँ तो मैं कैसे बदलने का मसला है। पहले तुम्हारा नाम क्या था? डेविड। पिताजी का नाम? वही बात निकल जाएगा। बारिश पिला दियो यार, रुक जाओ। इनका ये क्या नाम है? तुम्हारे मामा में जानते हो क्या नाम है? मेरा मामू का नील नाम है इनका। अनिल। ये क्या रहेगी जबरदस्ती तुम्हारा? देखो जबरदस्ती अगर होता तो मैं तो बताते नहीं तुमसे। ये अगर कुछ भी कहेंगे तो देखो उसमें कुछ। अच्छा बिलाल, नमाज कितने दिन से पढ़ रहा है? प्रक्रिया में जितने दिन से फिर भी टाइम तो होगा, जिस तरह तेरे याद होगा 6-7 महीने होगा। 6-7 महीने पूरी नमाज है। हाँ। अच्छा, किसने सिखाई? ये गांव सद्दोवेर है जो सेवहारा ब्लॉक में पड़ता है। तो यहाँ पे एक ऐसी समाज का बालक जो है, गांव में एक रिश्ता नाता होता है। गांव में धर्म जाति आधार पर कुछ नहीं होता, बड़े भाईचारे के साथ लोग रहते हैं। तो ऐसी समाज एक गरीब परिवार था। इन लोगों ने एक विश्वास के आधार पर इन्होंने वहाँ मुस्लिम लड़कों के साथ उसने बेकरी में काम के लिए उस डेविड को भेज दिया। डेविड लगातार कई साल से वहाँ काम कर रहा था, लेकिन कुछ महीने से उसकी मानसिक स्थिति बढ़िया नहीं लग रही थी। तो वहाँ उन्होंने जो उसका ब्रेन वॉश किया, उसके साथ उसे इतना पढ़ाया लिखाया कि उन्होंने जो है उन्हें धर्मांतरण के लिए वो तैयार हो गया और उन्होंने उसे मुस्लिम बना दिया। मुस्लिम बनाने के बाद उसका नाम जो है बिलाल अहमद हो गया। बिलाल अहमद जब वो घर अपनी बहन की शादी, अभी उसकी बहन की शादी थी, तो जब बहन की शादी में आया तो वहाँ उसकी कुछ बातें ऐसी थी, जैसे वो घर से नमाज़ पढ़ने निकलता था तो सब घर वालों ने उसका विरोध भी किया, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। उसने कहा कि मैं अपने आप बना हूँ, और ये कहने लगा कि साहब मुझे कोई परेशानी नहीं, मुझे अच्छा लगता है इस्लाम में रहना, ये रहना वो रहना। उससे सारी बातें हुई। अंत ये हुआ कि फिर हम लोग सब इकट्ठे हुए, संगठन के लोग। मेरा दायित्व, मैं डॉक्टर NP सिंह और मैं मंडल प्रभारी हूँ हिंदू वाहिनी का। दूसरा दायित्व मेरा है धर्म जागरण समन्वय का, मैं जिला प्रशासन संपर्क का मेरा दायित्व है। उस नाते हम लोग सब इकट्ठे होकर जब गांव में पहुंचे, हमने पुलिस को बुलाया तो पुलिस के सामने उसने कहा कि सब, उसने सारी बातें बता दी और बताने पर उसने कहा कि साहब मैं तो मुसलमान ही रहूँगा, और उसने अपना बेस सारी हरकत, सारी जो कुछ ही क्रियाकलाप थे उसने वो मुस्लिम से वाले कर लिए। दूसरा आपको जानकारी होगी, एक धारा होती है IPC में, अमानत में खयानत, यानी कि विश्वासघात। विश्वासघात ये होता है, हमें अपने विश्वास अपने बच्चे को आपके साथ भेज दिया, कल को आप हमारे बच्चों को किस रूप में वापस करें। आप देखें धर्मांतरण की बहुत सारी घटनाएं लगातार चल रही हैं। तो हम लोगों की स्थिति ये है कि हम लोगों ने बात की और वो उसे थाने ले गए। थाने ले जाने पर उसने बात की और उससे कुछ बताया। उसके बाद उसने कहा मैं अब हिंदू ही रहूँगा, मुझे कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो कल उसका जो है सब लोग इकट्ठे हुए और उसका जो है विधि विधान के साथ उसको घर वापसी का कार्यक्रम किया गया, और उसमें अपने आप को उसने ये कहा कि अब मैं डेविड ही रहूँगा। क्या उसका मंदिर में जाकर कुछ उसका शुद्धिकरण कराया? हाँ, शुद्धिकरण कराया। शुद्धिकरण जो भी किस तरह से शुद्धिकरण किस मंदिर में? हाँ, यज्ञ वगैरह गाँव में मंदिर है, यज्ञ वगैरह वहाँ पुजारी जी के माध्यम से किया गया है, और जो भी धर्मांतरण और मंत्रोच्चारण के बाद उसका पुनः वापसी, घर वापसी का कार्यक्रम किया गया है।